हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आ गई हूँ मैं अभी शॉप से और अभी मैंने बाल वाल कर दिए हैं ऊपर। आज मैंने बाल धोए हैं तो अभी जा रही हूँ मैं बाहर वाले बरामदे में वहाँ की सफाई करने के लिए। तो चाय वाय मैं पीऊँगी बाद में आराम से बैठ के, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना तो फिर वहाँ कुछ दिखेगा भी नहीं साफ करने के लिए। तो पहले मैं वहाँ का करके आऊँगी फिर मिलूँगी। तो चलिए आप भी। तो ऐसे गंदा हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये सारी गमलों से मिट्टी निकली होगी तो सारी नीचे हो रखी है, गिर रखी है। और ये मेरी अस्त्र शस्त्र ले आई हूँ मैं सफाई करने के लिए। और ये बरामदा भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, धूल ही धूल लग रखी है इस पर। तो चलिए करते हैं पहले इसको साफ़। तो ये दोनों बरामदे मुझे पानी से धोने पड़े क्योंकि पोंछा तो लग नहीं रहा था, क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा जमी हुई थी तो पोंछे से कहाँ आती वो मिट्टी। तो फिर मैंने दोनों बरामदों की धुलाई करी और इधर की तरफ मैंने पोंछा लगाया, क्योंकि इधर का पानी सीधे जाता है नीचे तो फिर नीचे भी मिट्टी मिट्टी हो जाती। तो इधर मैंने पोंछा लगाया। तो देखिए हमारे सामने का व्यू। तो आ गई हूँ मैं बाहर से लगा के झाड़ू पोछा। तो मैं कब का आ गई थी, पर मैं और भाभी बैठ गए थे गप्पों पे, थोड़ा हम गप शप करके चाय वाय पी हमने। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद बैठे हैं ऐसे। मतलब ये सोचो आप कि महीने 2 महीने में आज हुआ हमारा बैठना। तो बस बैठ के चाय वाय पी हमने आराम से। 6:30 हो गए हैं, फटाफट से बनाती हूँ खाना क्योंकि हम इनका आने का टाइम हो गया है। तो सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मुझे दिखा ये गेठी। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं गेठी, आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते हैं पता नहीं। तो ये मेरी फेवरेट सब्जी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली सब्जी। तो ये मम्मी ने भिजवाई थी श्रीनगर से, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये बनाती हूँ मैं। तो इसकी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ कि कैसे बनाते हैं। और इसके साथ मैं बनाती हूँ दाल। तो दाल रखते हैं कुछ और ये बनाते हैं। तो पहले इसको क्या करना होता है ना, इसके जो छिलके होते हैं ये इजीली निकल जाते हैं। जैसे मतलब आलू बनाते हैं, आलू को छिलते हैं, आलू को छौंकते हैं, उसी टाइप से बनता है ये। तो वैसे छिलना होता है। तो इसके देखो ये छिलके जैसे नहीं वैसे भी निकल ही रहे हैं। तो चलिए पहले मैं फटाफट से काटती हूँ इसको, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो ये सब्जी काट के मैंने धो दी है। तो चलिए इसकी आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये तेल ना पहले बचा हुआ था किसी चीज़ का, तो वही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो तेल गरम हो रहा है अभी। तो तेल में मैंने डाल दिया है जीरा और जख्या। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पहाड़ी कोई भी डिश हो वो बिना जख्या के इनकम्प्लीट होती है। तो इसलिए मैंने जख्या इसमें डाला है और अच्छी क्वांटिटी में डाला है जख्या, क्योंकि जख्या ही इसमें टेस्ट लेके आता है। तो जब जीरा जख्या भुन गया था तो मैंने इसमें डाला अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी भून लेंगे। तो लो अदरक लहसुन का जब पेस्ट भुन गया मैंने इसमें डाला है प्याज। तो आप लंबाई में भी काट सकते हो प्याज, लेकिन मैंने दाल के लिए भी काटा है साथ ही, तो बारीक बारीक काटा है। तो अब इस प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो प्याज ब्राउन हो गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर और मिर्ची काटी हुई है मैंने, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करती हूँ सब्जी। तो ये हो गई है सब्जी ऐड और इसे
अब भूनते हैं थोड़ा सा और प्याज और टमाटर के साथ। चलिए, तो अब इसमें हम ऐड करते हैं मसाले। तो मसाले नॉर्मल मसाले डालने हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, और मिर्ची वैसे मैंने काट रखी हैं 2, तो आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल लीजिए, जैसा भी आप लोग खाते हो, तीखा या कम नमक मिर्च वाला। ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो बस यही मसाले ऐड करने हैं और बस इसी से मिक्स करना है, इसी मसाले में। और कलर देख रहे हो आप कितना अच्छा आ रहा है इसका कलर। तो अब लगाते हैं हम इसमें ढक्कन। तो लीजिए, रख दिया है ढक्कन, फिर देखेंगे थोड़ी देर में इसे। तो जब तक मैंने सब्जी बनाई तब तक ये दाल का मसाला भी मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करते हैं दाल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद प्लेन अरहर की दाल बना रही हूँ। काफ़ी दिन से मन हो रहा था ये दाल खाने का। तो रोटी के साथ के लिए बनानी है तो थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। तो पानी की क्वांटिटी मैं इसमें रखूँगी कम। तो जब तक बन रही है दाल, सब्जी में करती हूँ पूजा। और मैंने धोने हैं अभी कपड़े, तो मैं सीधे मिलूंगी आपको पूजा करके, कपड़े धो के, जब मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है। तो ये हंस रहे हैं मुझ पे कि ऐसा क्यों बोल रही है। तो क्या बोले, मिलेगी आपको 24 घंटे बाद। अब ऐसा कुछ नहीं है, 24 घंटे बाद अभी मिलोगी थोड़ी देर में। तो बस आज खाना बनाने में थोड़ी सी लेट क्या हो गई है, तो महाराज का फरमान आ गया है कि कुछ बनाओ। तो कुछ तो मुझे समझ में नहीं आता, वो कुछ ही बोलते हैं। तो मैं ऑप्शन देती हूँ उनको, तो उसमें से उनको कुछ भी नहीं खाना होता है। तो मैंने कहा जब मैंने अपनी ही मर्ज़ी से बनाना है तो मैं क्यों ना शॉर्टकट अपनाऊँ। और ये पीनट्स मैंने ना छिलके रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं का ही चाट बना के दे देती हूँ। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि भाई पीनट्स पड़े हुए हैं तो चाट ही बना के दो इनको, क्योंकि हेल्दी भी है और कम टाइम में बन भी जाएगी। मुझे अभी क्योंकि कपड़े भी धोने हैं और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि अभी कपड़े भी रखे हुए हैं धोने के लिए। तो लगाने तो वैसे वो मैंने मशीन में ही थे, लेकिन इनके जो कॉलर वॉलर होते हैं ना, वो थोड़ा निकल नहीं पाते मशीन में, तो उनको थोड़ा रगड़ना ही पड़ता है। तो इस चाट में मैंने डाला है प्याज, टमाटर और काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और नींबू, और बस चाट रेडी है। और काफ़ी टेस्टी होती है ये। इसमें आप अपने जो घर के बचे हुए और भी नमकीन रहते हैं ना, वो भी डाल सकते हो। और जैसे कोई लोग नहीं करते किसी नमकीन वमकीन को पसंद, तो ऐसे चाट में डाल के पता ही नहीं चलता है। तो और जो ये होते हैं ना, पोहे होते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर जैसे खील बतासे दिवाली के बचे हुए होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो चाट तैयार है मेरी। तो एक बार के कपड़े मैंने धो दिए और मशीन पे लगा दिए हैं छानने के लिए। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं अभी करती हूँ किचन साफ़, क्योंकि बहुत ही बिखरा हुआ था। तो किचन में काम करते करते मैंने फ़ोन पे गाने लगाए रहते हैं कभी कभी, और वो गाने सुनते। तो बहुत ही रिलैक्स माइंड में काम करी थी मैं यहाँ पे। मेरा ध्यान अभी किसी भी चीज़ पे नहीं था। तो मेरे काम करते करते देखिए क्या हुआ। और उस आवाज़ को आप ध्यान से सुनना। भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। बहुत हिला यार यहाँ पे।
हो गया करो का। मुझे तो पता ही नहीं चला। हो गया, आया होगा तो स्टेटस हो जाएंगे भी लोगों के। कहाँ पे हिला? ये ना यार बहुत भयंकर वाला। कोई नहीं, तो इतनी देर का आता है, 2-4 सेकंड का बस हो गया। वो देखो देखो। बहन होगा मुझे कुछ नहीं मिलता। पागल हो तुम, वो हिल रही है तुमको देख रही है। बहुत हल्का। अभी बहुत तेज आया है यार। आया होगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आया होगा। इसमें कैप्चर हो गया होगा, इसमें पता चल जाएगा अभी। तो मैं अभी एडिट करने के लिए बैठी हूँ ना, मुझे इतनी हंसी आ रही है अपने आप पे कि मैं मैं चल रहा बता था नहीं ना, मगर सकती मुझे हूँ हिल कि रहा जैसे ही था। मतलब क्या देख लिया मैंने ऐसा भूकंप। क्या मतलब मेरी ना उन्हीं जारों पे नज़र लग रखी है तब से ही, जब मैंने इतना काम किया ना तो जार ही देखे जा रही हूँ मैं। तो इतने मतलब तगड़ा भूकंप आया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे हुआ। मुझे अजीब सा, मैंने कहा यार ये क्या हिल गया, कैसे हिले मिक्सी के जार। मैं क्या सोच रही हूँ कि मशीन है और मशीन वाइब्रेट करती है ना जब मतलब लास्ट उस पे होती है। तो मैंने कहा यार ये पहले भी चलती थी मशीन ऐसे तो वाइब्रेट नहीं हुई, ये क्या हुआ इसे। फिर मैंने पीछे देखा तो वो मिक्सी के जार ऐसे ऐसे हिल रहे। मैं ना इन्हें बोल रही हूँ भूकंप आ रहा है भूकंप आ रहा है, 2-3 बार ही बोला, सुना ही नहीं। फिर जब मुंह पे जाके बोला ना मैंने कि भाई भूकंप आ रहा है, तब कह रहे अच्छा भूकंप आ रहा है, नॉर्मल हो रखे हैं। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सचेत रहना चाहिए ना आदमी को कि भाई हाँ टीवी की आवाज इतनी खोली रहती कि पता ही नहीं चलता उनको कि क्या हो रहा है बाहर क्या नहीं हो रहा है। मैं कई दिन बोलती भी हूँ कि भाई कम करो, अभी भी आपको सुनाई दे रही होगी। मतलब हमारी टीवी ऐसी टीवी है कि अड़ोसी पड़ोसी भी मतलब सुन सकते हैं यहाँ से कि क्या देख रहे होंगे ये। तो इतना जोर से चलाया रहता है टीवी। जब परसों भूकंप आया ना रात को 2 बजे, तो मतलब मुझे पता चला, उन्हें कुछ पता नहीं चला कि भूकंप आया है कि कुछ भी हुआ है। लेकिन मैं भी फिर भूल गई, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि बॉडी का भी ऐसा होता है ना, रिलैक्स मोड पे होती है तो वाइब्रेट होती रहती है। तो मुझे ये लगा कि भाई मतलब मुझे कुछ वहम हुआ है ऐसा। लेकिन जब इन्होंने मुझे पूछा अगले दिन जब स्टेटस लगे कि भूकंप आया, तो इन्होंने मुझे पूछा कि भूकंप आया। मैंने कहा हाँ यार हुआ तो है कुछ रात को। तो क्या हुआ मुझे पता नहीं चला कि भूकंप आया था क्या, तो बोलते हैं हाँ भूकंप आया। तो मुझे कह रहे जब पता चल गया तो बाहर निकलती बाहर जाती। तो मैं कहा 2 बजे रात को कौन बाहर जाता, मुझे कौन सा ऐसा पता था, मैं भी आधी नींद में थी, मुझे क्या पता भूकंप आ रहा है। भूकंप का तो मुझे मतलब माइंड में था ही नहीं कि भूकंप भी कोई चीज होती होगी ऐसे उस टाइम पे। तो मतलब जब रात को भूकंप आ रहा है 2 बजे, तब मुझे कह रहे बाहर जाना है। जब मैं 8 बजे टाइम पे बता रही हूँ कि भूकंप आ रहा है, तब अंदर ही है। तो बोल रहे कोई बात नहीं वह मैं तेरा ऐसा कर रहे हैं यार। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मेरी लड़ाई हो गई फिर इस बात पे अभी अभी। तो मतलब मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा ना आदमी अगर घर पे है ना तो थोड़ा सा मतलब दिल दिमाग खुले करके रखो अपने कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। बोल रहे इतना इतना थोड़ी ना होता है, भूकंप के झटके ऐसे थोड़ी ना होते हैं। तो ये क्या बात हुई भाई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाई नहीं आया अभी, चलो भगवान ना करे कि कभी ऐसी स्थिति आए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल तो भाई कुछ घर पे बैठे बैठे क्या 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 से क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा मतलब ये था मोटिव बोलने का। तो इतना खतरनाक आया अभी भूकंप, सभी जगह आ रहा होगा शायद। दिल्ली विल्ली तो मतलब दिल्ली में तो सब कुछ ही होता रहता है। दिल्ली वालों ने तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है कि जो वहाँ पे नहीं होती होगी। कोरोना वहाँ से आया, फिर भूकंप वहाँ आ रहा है, और पॉल्यूशन उधर इतना हो रहा है कि सांस लेनी मुश्किल हो रखी है वहाँ। तो ना मैं काम करी थी, मैंने वो भी छोड़ा। मैंने कहा नहीं पहले कंफर्म करो कि मेरा वहम था या भूकंप था। अगर वहम भी था ना तो ऐसा कैसा वहम हो गया यार कि कट 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 आवाज आ रही है मतलब। और मैं खुद देख भी रही हूँ अपने आगे, ऐसा कैसा वहम था। तो मैंने कहा पहले मुझे कंफर्म करो कि भूकंप था कि क्या था। फिर मैं 10 मिनट टीवी के आगे बैठे रही, तब पता चला कि हाँ भूकंप ही था। तो चलिए अब बनाते हैं रोटी, और बर्तन धोने, मुझे पहले बर्तन धो देती हूँ फिर बनाती हूँ मैं रोटी। तो चलिए फिर। तो अभी इतने से ही बर्तन थे कि मतलब जो खाना बनाने से पहले के और थोड़ा बाद के बर्तन होते हैं वो ये हैं। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, रोटी बनाती हूँ मैं। पहले कपड़े देख के आती हूँ कि धुल गए हैं कि नहीं धुले हैं। तो इधर कपड़े भी धुल गए हैं, एक बारी के इधर धुल गए हैं, दूसरी बारी के लगे हुए हैं कपड़े। तो दोस्तों निपट चुका है सारा काम, और भूकंप ऐसा आया ना कि सारी दुनिया में भूकंप मच गया। नीचे से भाभी लोगों को भी कुछ पता नहीं चला भूकंप का कि कब आया। भाभी तो किचन में थी, कह रही ना तो मेरी कढ़ाई हिले कि मैंने गैस में रखी हुई थी। तो नहीं पता चला उनको भी। फिर वहां से अंकल लोगों का फोन आया, जो भाभी की चाची लोग हैं उनका फोन आया, कह रहे बाहर निकलो भूकंप आ रहा है भूकंप आ रहा है। तो किसी को मतलब कई लोगों को तो पता ही नहीं है भूकंप ही आया होगा।
तो मतलब मेरे साथ तो भाई इंसिडेंस हुआ। मैं तो मतलब जितना भी मैंने जितनी देर भी किचन में काम किया ना, जार पे नजर लगी हुई थी। कभी वो 3 जार एक साथ रखे हुए ना मैंने कहा कभी खोपड़ी वोपड़ी में गिर गए, नीचे गिर गए तो आफत हो जाएगी। तो वो जार पे लगी हुई थी नजर। तो मतलब जब तक मैंने इनको बुलाया ना तब तक भी भूकंप आ ही रहा था, मतलब 15 सेकंड का था। तो सोचो मतलब मेरे दिमाग ने कितना जल्दी जल्दी काम किया, कितनी जल्दी रिएक्ट किया इस चीज के लिए कि बुलाओ बुलाओ फटाफट से। तो तब तक भी मतलब जब तक ये पहुंचे तब तक बहुत ही हल्का हो गया था। तो भाभी लोग भी मुझे पूछने के लिए आए ऊपर कि पता चला तुझे भूकंप का। मैंने कहा हाँ यार भाभी, मैंने कहा मेरे तो रिकॉर्ड हो गया कि अच्छा दिखाना दिखाना करके। तो मैंने दिखाया ना, वो भी हंसने लग गए। वो भी कह रहे यार क्या कॉमेडी हो गई है यार ये भूकंप की। तो मैं तो इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई ना कि पता नहीं मतलब अड़ोसी पड़ोसी ने सुन लिया होगा, लेकिन जहाँ तक जिनको मैंने बोला उनको कुछ नहीं सुनाई दिया। तो ये वाली कॉमेडी हो गई मेरे साथ। तो चलिए फिर ब्लॉग एंड मैं अभी यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। कल मेरी ड्यूटी है, कल मैंने जाना है ड्यूटी पे। तो बस अभी ये सोच रही हूँ मैं जल्दी सोती हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के फिर काम करूँगी फटाफट से। और शाम के लिए मैं कोई काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कल दिन भर इन्होंने घर पे रहना, तो फिर उथल पुथल मच जानी। वैसे भी थोड़े बहुत काम हो ही जाने हैं शाम के लिए। तो बस वही है। तो मुझे दिन तक का खाना भी बनाना ही है अभी मतलब कल सुबह। तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो, कॉमेडी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ मेरे कल के ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।